हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो आज की हमारी वीडियो है ऑल अबाउट ZX Pro वर्सेस Revou। तो मोटोरोला के दो टीवी है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और मेरे से कल एक मेरे कमेंट में भी आया जो Revou वाली वीडियो में कि भाई हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, ZX Pro या Revou, और दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो यार ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और लिटरली समझ मुझे भी नहीं आया एक दो चीज़ें इसके अंदर कि मोटोरोला ने ZX Pro लॉन्च ही क्यों किया आफ्टर Revou, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स हैं। 2000 रुपये का प्राइस का फिर भी डिफरेंस है। ZX Pro आपको 40 का मिलता है, Revou 42 का मिलता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। और Revou वॉज अ बिग लॉन्च ऑन फ्लिपकार्ट। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े रिव्यूअर्स को भी रिव्यू यूनिट मिले थे, तो काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे उसके बारे में। बट ZX Pro में ऐसा नहीं था। तो यार ऐसा क्यों था। और अगर आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप मोटोरोला की आज वेबसाइट भी विज़िट करके देखेंगे तो आपको Revou सीरीज़ अलग से दिखेगी, ZX2 सीरीज़ अलग से दिखेगी। ZX Pro के बारे में आपको नहीं मिलेगा आसानी से। आपको लिटरली सर्च बार में सर्च करके जाओगे तो जाके ZX Pro दिखेगा। तो ऐसा क्यों किया है यार मोटोरोला ने, डिस्पाइट मतलब उनकी दो नई सीरीज़ आई है ZX2 और आपकी Revou, उसके बाद उन्होंने ZX Pro इतना साइलेंट लॉन्च क्यों किया, और किया भी है तो अपनी वेबसाइट पे भी क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार इसमें ZX Pro वाली टीवी में। नो डाउट सारी स्पेक सिमिलर है, आपको एक्स्ट्रा गेम पैड मिल रहा है। जो मेजर एक दो डिफरेंस आते हैं वो छोटे मोटे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो Revou के अंदर आपको मिलता है 360 डिग्री सराउंड साउंड स्पीकर, और आपको ZX Pro में मिलता है फ्रंट फाइंडिंग स्पीकर। तो यार इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओवरऑल, तो उतना आपको फील नहीं होता डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक मेजर डिफरेंस है जिसमें अगेन पिक्चर क्वालिटी में भी इतना सुपर डिफरेंस नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार एक्स्ट्रा 2000 लगाओ या नहीं लगाओ या जो भी है। तो वो दूसरा डिफरेंस ये है कि देखो, अगर आप अपने Revou टीवी में देखोगे तो वहाँ पे ADS पैनल मिलता है, बट अगर आप ZX Pro टीवी में देखोगे तो वहाँ LG का IPS मिलता है। यार ADS पैनल थोड़े से एडवांस पैनल हैं जो कि बेटर आपको व्यूइंग एंगल्स भी दे देते हैं। IPS के आसपास ही व्यूइंग एंगल्स हैं उनके, या थोड़े से आप बेटर ही कह सकते हो, क्योंकि IPS के सबको पता है कि व्यू एंगल्स बेस्ट होते हैं। बट ADS इतना बढ़िया पैनल है कि उसके व्यूइंग एंगल IPS के आसपास होते हैं, प्लस वो बेटर ब्राइटनेस, बेटर कॉन्ट्रास्ट और बेटर डीप ब्लैक्स देता है एज़ कम्पेयर टू आपके जो IPS पैनल्स हैं। तो ओवरऑल बेटर तो नो डाउट ADS ही है। और एक बड़ी कन्फ्यूजन और भी है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो आपको Revou की ब्राइटनेस 420 निट्स दिखेगी और जो ZX Pro की ब्राइटनेस 400 मिलेगी। बट बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं जिन्होंने Revou में 350 निट्स बता रखा है। तो यार देखो, निट्स वाली चीज़ तो चलो एक अपनी जगह है, बट अगर मैं आपको क्वालिटी देख के बताऊं तो Revou की तो भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे को तो लिटरली मैं फ़ैन हो गया। मेरे पास TCL का टीवी है, TCL से तो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छी है। और अगर आप कंपेयर करो बिग ब्रांड से, सैमसंग, सोनी और जो ये सब ब्रांड्स है LG, तो उससे भी कंपेयर करोगे तो उस मामले में भी डिसेंट पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, क्योंकि प्राइस डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। तो नो डाउट Revou लो या ZX Pro लो, आपको दोनों में डिसेंट नंबर बढ़िया पैनल मिलना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डिफरेंस सिर्फ यही दोनों है। बट एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार ऐसा साइलेंट लॉन्च क्यों किया है ZX Pro को। कोई भी बड़े यूट्यूबर ने रिव्यू नहीं करा, आपको कोई फ्लिपकार्ट पे अलग से जैसे स्टार्टिंग के अंदर आप कराउजल पे देते हो वो भी नहीं किया, मतलब, और वेबसाइट पे भी आप शो नहीं करना चाह रहे। तो उसका क्या रीज़न है। मेरे को जो रीज़न लगता है यार उसका एक छोटा सा ये लगता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो 2019 का ZX TV और ZX Pro TV बिल्कुल सेम है। तो उन्होंने क्या किया है, जहाँ तक मेरे को समझ आया है कि उसके अंदर दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो है आपका डुअल बैंड वाईफाई वाला सिस्टम प्लस आपका Android 10 और प्रोसेसर, वो उन्होंने उसको स्वैप मार के या जो भी किया है और अपने 2019 वाले मॉडल्स में चेंज वेंज करके अब वो 20 में प्रो वेरिएंट लॉन्च करके उसका स्टॉक ख़त्म कर रहे हैं। मतलब जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उनका क्या लॉजिक है, क्योंकि यार इतना साइलेंट होने की वजह का तो रीज़न यही हो सकता है कि उन्होंने सेम बॉडी यूज़ करी है। जस्ट लाइक iPhone 8 में iPhone 8 की बॉडी यूज़ करके SC को बना दिया था, तो वैसे ही लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम ZX की बॉडी को यूज़ करके, मेजर ZX का पार्ट यूज़ करके, पैनल वैनल सब सेम है यार उसका, वो यूज़ करके आपने ZX Pro को निकाल दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ZX Pro जब स्टॉक आउट होगा वो रीफिल में शायद नहीं आएगा,
इसी वजह से वो उसको इतना हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइम पे टीवी लेना है, आप ZX Pro बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपको साथ में गेम पैड मिल रहा है, आपके 2000 बच रहे हैं। बट ये पक्की बात है कि मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, जो मेरा अनुमान है कि बाद में फ्यूचर में ZX Pro को कम्प्लीटली रिप्लेस Revou सीरीज़ ही करेगी, और ZX2 सीरीज़ थोड़ी सी नॉर्मल वाली रहेगी और Revou थोड़ी प्रीमियम वाली रहेगी। और Revou एक चीज़ में मुझे और बेटर लगा, वो है उसकी लुक्स, जो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट दिखता है। आप देखोगे ZX Pro के अंदर तो थोड़ा सा मतलब बीच में सा आपका साउंड बार है, नो डाउट बुरी कुछ भी नहीं है यार, बट ऑब्वियसली Revou इज़ एन अपग्रेड, तो वो एक बेटर चीज़ है उसके अंदर। बट इस टाइम पे जो मेरे को समझ आ रहा है वो बेस्ट यही समझ आ रहा है कि आपके पास अगर इस टाइम के लिए टीवी लेना है तो आप बिल्कुल ZX Pro ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। उसके अंदर आपको गेम पैड भी साथ मिल रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आने वाले 3-6 महीने बाद जब भी ये रिव्यू आप देख रहे होंगे, तो उस टाइम पे हो सकता है ZX Pro नाम का टीवी अवेलेबल ही ना हो, तो आप Revou पे जा सकते हैं, क्योंकि Revou इज़ अ अमेजिंग टीवी। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है, साउंड, पिक्चर, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और उसका जो गेमिंग इंजन है वो बेहतरीन है। सेम उसमें भी है आपके ZX Pro में भी। सो आप इस टाइम पे लेना है तो आप ZX Pro लें जब तक अवेलेबल है और सस्ता है उससे। जहाँ पे अगर आपको लगे रेट बराबर है, गेम पैड नहीं मिल रहा है, तो रेट सेम हो जाए, तो भाई बिल्कुल Revou पे जाना, क्योंकि Revou का जो ADS पैनल है वो आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देगा। 2000 रुपये में वर्थ है वो पिक्चर क्वालिटी बेटर जो आपको मिलने वाली है, ये तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। बट ये बात है कि अगर आपको सामने कंपेयर करोगे ना H2H, तो आपको 19-21 दिखेगा, तो वो डिफरेंस दिखेगा। बट अगर आप अलग अलग देख रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपने 2000 बचा के अपना गेम पैड भी ले सकते हैं इस टाइम पे, जब तक वो अवेलेबल है इस प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो ZX Pro या फिर आपके Revou के बारे में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा, तो आप वहाँ पे भी मेरे को पूछ सकते हैं DM करके, तो मैं आपको सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।